ठीक है, कोई भी पुस्तक या बेयर कुछ भी पढ़ेंगे तब उन लोगों ने, इंग्लिश वालों ने खासकर बस सेक्युलरिज्म पढ़ा होगा और पर्याप्त लगता होगा उनको। लेकिन समस्या शुरू होती है जब सेक्युलरिज्म का हिंदी मीनिंग नहीं आता। क्या अर्थ हो सकता है इसका हिंदी में? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन बाकी लोग जो है उनकी भी राय ले लें। आपने तो एकदम एग्जैक्ट आंसर ही दे दिया, ठीक है। अगर हम इसको हिंदी में बोलेंगे सेक्युलरिज्म को क्या बोलेंगे बताओ? जो आपको पता हो बताइए, आंसर ये दे दिया। धर्मनिरपेक्ष बोलेंगे कि पंथ निरपेक्ष? धर्मनिरपेक्ष की पंथ निरपेक्ष? धर्मनिरपेक्ष बोलेंगे, धर्मनिरपेक्ष की पंथ निरपेक्ष? इधर तीनों लोग जो है वो ग्रुप ए के कह रहे हैं कि पंथ निरपेक्ष, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सर धर्मी आएगा, ठीक है। और अगर निरपेक्ष की बात करें तो इसका हिंदी अर्थ होता है उदासीन, और इसका इंग्लिश अर्थ होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब समझते हैं ना, जो न्यूट्रल रहता है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि बाहर बारिश हो रही है, समोसे खाओगे, तो आप लोगों ने हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा, ठीक है। मिल गए तो ठीक है, नहीं मिल गए तो भी ठीक है, बस पैसा नहीं खर्च होना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे भी सर चंदा डाल के मंगाई लो, तो अलग अलग तरीके के न्यूट्रल लोग होते हैं, ठीक है। अब सवाल ये आ जाता है कि न्यूट्रल रहना किसे है? आज ही आ जाए, ठीक है, ये लोग आ जाए, फिर एक बार रिवाइज किए देते हैं। और कोई रह गया बाहर? ये लोग बाहर है। वो एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं, ज्योग्राफी बिल्कुल लेने दीजिए, ठीक है। आओ आगे आ जाते हैं। नाउ एक सबसे बड़ी चीज़ आपको पता होगी कि हमारे संविधान के अंदर राज्य यानी कि इस शब्द को कई कई जगह बदल बदल के प्रयोग करा जाता है। कभी राज्य सरकार कह देते हैं, तो कभी हम पूरे भारत को राज्य मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान वाला राज्य मत मान लेना इसको, वो वाला राज्य नहीं होता है। अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य की बात होती है। किसी भी देश के अंदर न्यूट्रल या उदासीन रहने का जो भाव होता है वो होता है राज्य के पास। वहाँ जो भी लोग जो है जिस तरीके का तंत्र चल रहा होता है। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से एक बेसिक प्रश्न है कि पंथ और धर्म में से आपने सबसे ज़्यादा प्रचलित शब्द कौन सा सुना? इससे तो कोई दिक्कत नहीं, सभी ने धर्म सुना होगा, ठीक है। आप भी जानते होंगे और कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो ये भी जानते होंगे कि हमारा धर्म कौन सा है, ये भी जानते होंगे, ठीक है। अब सवाल मैं आपसे ये पूछता हूँ, ध्यान से मेरे सवाल को सुनना। योद्धा का धर्म है युद्ध करना। नाउ गुरु ये बताओ कि जो योद्धा है वो किस धर्म का? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई? योद्धा का कोई, लेकिन वो तो कह रहा है कि युद्ध लड़ना मेरा धर्म है, शस्त्र चलाना मेरा धर्म है। इसके आधार पर, कर्म के आधार पर। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है। रोज सुबह पूजा करना मेरा धर्म मुझे सिखाता है, तो धर्म क्या होगा? आप लोगों ने सुना होगा ना, जैसे हम लोगों से हमारे पेरेंट्स कह देते हैं, बड़े कह देते हैं, या कोई और कह देता है कि बेटा हम लोग इस धर्म के लोग हैं और हमारे धर्म के अंदर ये संस्कृति है, आप लोग पूजा पाठ करो। और कैसे नास्तिकता हो रहा है, बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करता है, उसके समझ में जाओ चलो नेचर्स वाले ना, हाँ बता देते भाई। चलो अब दूसरा प्रश्न, ठीक है। तो अब ये बताइए कि आपकी नज़र में धर्म क्या है? इन लोगों ने तो धर्म को एक अगर वर्ड में कहते, उन्होंने कह दिया कर्तव्य हो गया। भाई योद्धा की जात तो पता नहीं चल पा रही है, इन्होंने कह दिया कि जो कर्म कर रहा है उसके अनुसार हमने उसका धर्म निर्धारित कर दिया। अब आप बताओ धर्म क्या है? जो भी आपको समझ में आता हो कि सर मैं हिंदू हूँ, मेरा धर्म हिंदू है, मैं सनातनी हूँ, मेरा धर्म सनातन है, खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं।
अभी आएंगे भरत, अभी फाइनल आंसर नहीं देना है, मुझे पता है आपको, पूछूंगा। हाँ बताओ, इन्होंने कहा कि पूजा करना कर्तव्य ऐसा सोचो। अब आप मुझे ये बताइए, ठीक है, एक शब्द है राज्य धर्म। आपने सुना होगा कि पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो कहते थे मैं राजा हूँ और न्याय करना मेरा धर्म। इसका क्या, मैं राजा हूँ न्याय करना मेरा धर्म, मैं शिक्षक हूँ पढ़ाना मेरा धर्म, आप सब विद्यार्थी हो पढ़ना आपका धर्म। यहाँ तो बात नहीं हो रही, मैंने कहा ही नहीं कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू का ही पढ़ाना सब धर्म मेरा नहीं। मुस्लिम टीचर, सिख टीचर, बौद्ध टीचर, तो आपके लिए धर्म की परिभाषा क्या है या आप क्या समझते हैं? जो भी मन में आ रहा है बताओ, अटेम्प्ट करो। आज तो वैसे बहुत लोग हैं, इंटरेक्शन ज़्यादा हो। आप बताइए क्या संस्कार हो या आप जो कार्य हम करते हैं इनकी परिभाषा जो है उनके अनुसार कहना है कि जो हमारा टैलेंट है वो दूसरे तक पहुंचाना। एक विद्यार्थी का टैलेंट है कि वो साफ मैदान में लगा। अच्छा चलिए, एक नृत्य शास्त्री का कार्य है वो बहुत अच्छा नृत्य करता है, तो नृत्य के जरिए क्या वो धन को पहुंचा सकता है? पहुंचा सकता है। विभिन्न धन को बनाना आपकी परिभाषा को बदल दीजिए। परिभाषा है टैलेंट है कि आप कह सकते हो कि कुछ विशिष्ट कौशल की बार बार क्या है नहीं ऐसे समझो रिक्शे वाले हैं, ऐसे समझाओ बात समझ में नहीं आ रहा, आसान भाषा में समझाओ, सीधी बात कैसे समझाओ? वैसे एक सही परिभाषा है जो बात नहीं उसमें आएगी। आप बताओ कुछ भी बोलो, भले गलत सही बोलो, ऐसे जो आपका भाई कैसा है आपसे क्या बताओ क्या बताओ जल्दी बात कुछ बात करने लगे प्रचार करना। तो इसका मतलब मीडिया जो है वो एक धर्म का प्रचार कर रही है, मीडिया अपना काम करती है। तो अगर आपकी भाषा क्या मान लें आप लोग मिनिमम यहाँ 18 साल से कम का कोई नहीं है, 16 साल से कम का ऑन एन एवरेज मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से जो मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप है वो 18 से 22 साल तक के बच्चों का है, ठीक है। अब उम्र ना पूछो किसी की, यहाँ पर आ जाओ टॉपिक पर। मेरे कहने का मतलब यह है कि इतने दिन से आप लोग जिस धर्म में, जिस जाति में, जिस कुल में पैदा हुए उनके अनुसार चलते आ रहे हो, लेकिन अभी तक इस आधुनिक युग में आपको धर्म की परिभाषा नहीं है। कोई डाउट? फिर से समझो, कोई भी आप में से ऐसा नहीं है कि स्पष्ट रूप से कहे, और ये आप ही नहीं, ये भी नहीं बता पा रहा, सुप्रीम कोर्ट नहीं बता पा रहा। तो इसलिए सुन के परेशान मत हो कि अरे यार मैं घर पे जाके पूछूंगा पेरेंट्स से धर्म क्या होता है और वो बता देंगे मुझे, उसका अर्थ पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं बता पा रहा है, उसके अलावा राज्य की सरकारें नहीं बता पा रही हैं कि सेक्युलरिज्म को हम पंथ कहेंगे या धर्म कहेंगे। इसी बात को तो लेकर विवाद है। और यूपीएससी भी वेरी क्लेवर, यूपीएससी ने आज तक जितने भी प्रश्न पूछे हैं उसमें लिखा ही नहीं पंथ निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष क्या है, विविधता पर इसका प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, क्या भारत के लिए धर्म निरपेक्ष होना अच्छा है? तो जब ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं या किसी स्टैंडर्ड बुक में हम धर्म निरपेक्ष पढ़ लेते हैं, इनफैक्ट अच्छी किताबों में भी धर्म निरपेक्ष लिखा है, लक्ष्मीकांत में भी लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या कहेंगे, नहीं सर भारत तो धर्म निरपेक्ष है। तो फिर ये जरूरी नहीं है कि धर्म की परिभाषा है ना। वैसे तो ये जो टॉपिक है, अगर पॉलिटी की बात करें तो मेरा काम है आपको अनुच्छेद 25 से लेकर 28 का बोध कराना, थोड़ा सा प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में बताना, 42वें संशोधन के बारे में बताना। लेकिन इस पेपर की या इस विषय की या इस कह सकते हो पर्टिकुलर टॉपिक की इतनी खासियत है, जीएस मेंस पेपर 1 में पूछा जाता है, जीएस मेंस पेपर 2 में भी मैटर करता है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, जीएस से 4 में भी मैटर करता है, डीएम साल के सब्जेक्ट में, सुबह सर के सब्जेक्ट में, मेरे वाले सब्जेक्ट में, ये तीनों में कॉमन विषय है। और इसको लेकर के अच्छा खासा मटेरियल यूपीएससी पूछता है। इतना ही नहीं, इंटरव्यू में भी पूछता है, क्योंकि उसको जानना बड़ा मजा आता है
कि बच्चा धर्म के बारे में जान के आया है कि पंथ के बारे में जान के आया है। तो आज जो हमारी स्टोरी रहेगी या आज जो हम सीखेंगे कि धर्म का कंसेप्ट आया कहाँ से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब भी किसी को कोई लगता है कि वो धर्म की पंथ की कोई बेहतर परिभाषा बता सकता है तो मंच खुला हुआ है, बताए। भरत ने आंसर बिल्कुल सही दिया, पहले तो क्लैप कर दो, ये लड़का मेहनत करता है। और आप लोग भी अपनी मेहनत बढ़ाओ, उससे कंपेयर मत करो, उसके इक्वल लेवल से ऊपर जाने की कोशिश करो तो कंपेयर अपने आप हो जाएगा। वो लड़का पढ़ता है और इस वजह से वो कुछ नहीं जानता है। बेसिकली आज इस बारे में हम पढ़ेंगे, इन्होंने उसकी समृद्धि प्रदान कर दी है इस तरीके से कि जो वेस्टर्न यानी कि पाश्चात्य देश हैं वहाँ से कंसेप्ट निकल के आया। अब कैसे उसको मज़ेदार तरीके से पढ़ते हैं। आप लोगों ने डार्क एज सुना है? डार्क एज, ठीक है, काला काल या अंधकार काल, ठीक है। पता नहीं वो लोग कब आएंगे, उनका लॉस ना हो। चलो वीडियो देख लेंगे या बाद में देख लेंगे, मैं लेक्चर कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। नाउ सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो डार्क एज का पीरियड था इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए यूरोप। यूरोप समझते हो ना? यूरोप तो सबको पता है, नहीं पता ज्योग्राफी वाली मैम से पूछना अगली क्लास में कि यूरोप क्या है, ठीक है। कॉन्टिनेंट हैं, अलग अलग देश हैं, उसी में से किसकी बात करें, यूरोप की। समस्या ये हुई, ध्यान से समझना, कि यूरोप के अंदर दो तरीके की प्रणाली काम करती थी। यूरोप के अंदर दो तरीके की प्रणाली काम करती थी। सबसे पहला था स्टेट यानी कि राज्य, और राज्य के अंदर आप जानते हो कौन आता था पहले? राजा, ठीक है। और दूसरा था कोई दिक्कत? भारत के इतिहास को हटा करके विश्व का इतिहास जब पढ़ोगे तो आप जानोगे यूरोपियन यानी कि हमारे से जो पश्चिम में स्थित हैं, अगर आप भारत के नक्शे पे देखोगे तो हमारे से जो पश्चिम की साइड में है उनको पश्चिम देश बोलते हैं। उन्हीं में से देश की बात करें तो यूरोप आता है, और यूरोप के अंदर जो है वो काला यानी कि अंधकार काल चल रहा था। और अंधकार काल जो है वो क्यों चल रहा था, ये सोचने की बात है। क्योंकि जो चर्च थी उसकी वैल्यू स्टेट से ज़्यादा थी। अगर चर्च ने कह दिया, सुबह सुबह पादरी साहब उठे, चर्च में तो पादरी होते हैं, फादर होते हैं, आप सब जानते हो, उन्होंने कह दिया कि ऐसा है, कल रात यीशु मसीह मेरे सपने में कह रहे थे फलाना फलाना लगा के जाओ और बर्थडे मना लो, ठीक है। तो भैया ये होने लगता है। अब समस्या यहाँ तक तो ठीक थी कि चलो कोई बात नहीं, चर्च डोमिनेटिंग है, चर्च ऊपर है, राज्य का विकास नहीं होने दे रहा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि चर्च की इनकी जो बुक थी जिसको हम बोलते हैं बाइबल, ये उसके बाहर कोई काम नहीं करते थे। अगर बाइबल, इनका सीधा सीधा मानना था कि जो बाइबल है वो मानव को एक उद्देश्य देता है और उससे बाहर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। जैसे कि अगर आप आज के परिवेश में देखो तो गांव के अंदर झाड़ फूंक चल रहा नहीं चल रहा है, इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते। पूरा राजस्थान तो झाड़ फूंक पे ही चल रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि राजस्थान के अंदर एक बहुत बढ़िया डॉक्टर आया है जो सूखे रोग का इलाज कर सकता है, लेकिन वहाँ के लोग आज भी क्या कहेंगे, लग गया है इसको, किसी ने चक्कर दिया, मतलब जो भी आदमी भाषा है, ठीक है, ऐसे तो वो कहेंगे कि भैया पहले इस पर जो है वो एक्सॉर्सिज्म, झाड़ फूंक करो, उसके बाद देखेंगे ले जाकर के। अब मुझे ये बताओ, झाड़ फूंक आज के समय में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हुई ऐसी चीज़ है जिससे 100% कोई चीज़ ठीक हो जाए? क्या पता उसको क्या असर है? यही दिक्कत इनके साथ। असल में अगर हम बात करें क्रिश्चियन धर्म की, धर्म समझना जरूरी है क्योंकि इसका ओरिजिन यहीं से है, और हमारे भारत के अंदर धर्म और पंथ को लेकर विवाद जो है वो यूरोप की वजह से हो रहा है और किसी वजह से नहीं हो रहा है। अगर यूरोप ने कभी रायता नहीं फैलाया होता तो हमें खिचड़ी के साथ खाना ही पड़ता ही रहता है। अब हमें खिचड़ी के साथ खाना पड़ता ही रहता है, मजबूरी हो गई। अब हम रायता नहीं लें तो दिक्कत हो जाती है, बाकी देश आ जाते हैं, नो 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 यू आर नॉट कंटिन्यूइंग योर ब्रदरहुड। अब समझो होता क्या है कि सबसे पहला जो मानव है पृथ्वी पे आया, इसको कहते हैं कि भगवान का पुत्र था, उसका नाम था एडम, ठीक है। और बताया जाता है कि एडम आए थे पृथ्वी का भ्रमण करने, बस ऐसे घूम रहे थे। उनके लिए गॉड ने एक पार्क बना के दे दी थी। अब हुआ क्या कि भैया हम सभी जो है मानव सोशल सामाजिक बिना किसी की संगति के तो रह ही नहीं सकते,
सबसे पहले क्लास आने का उद्देश्य यही होता है कि हमारा दोस्त आया होगा या नहीं आया होगा, पढ़ना तो दूसरा उद्देश्य होता है। अगर वो नहीं आ रहा होगा कैसे बैठ पाएंगे 2 घंटे, उसकी शक्ल ही नहीं दिखती, ठीक है, नहीं आते हैं। ऐसे एडम को एक जिज्ञासा जागी कि मेरे साथ भी कोई ना कोई होना चाहिए। तो कहते हैं कि उन्होंने ये बात परमात्मा से कही, परमात्मा ने उनकी किसी बॉडी के एक पार्ट की हड्डी निकाल उनके एक ईव बना, एक महिला बना, और उन्होंने वॉर्न भी किया कि तुम्हारा उद्देश्य पृथ्वी पर रुकना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य पृथ्वी से वापस उस परालौकिक जगत में लौट जाना जहाँ से तुम्हें यहाँ भेजा है। लेकिन उन्होंने गलती कर दी। वो गलती कौन सी आप समझ ही सकते हैं, दे इंडल्ज इन एक्टिविटी, और जब वो एक्टिविटी कर दी तो परमात्मा जो है वो रूष्ट हो गया। उसने कहा ना, अब ऊपर की लिफ्ट हो गई बंद, अब तो तुमने कभी नीचे वाले कदम, अब तो लौट नीचे। तो इसीलिए क्रिश्चियन धर्म के अंदर बाइबल को मानते हैं कि इसमें जो भी रूल हैं वो परमात्मा से मिले हैं, उनको फॉलो करो, और पृथ्वी पे सभी मानव जो हैं वो श्राप से या उस चीज़ से ग्रस्त हैं जब तक वो अपने आप को पवित्र करके परम उद्देश्य परम पिता तक नहीं पहुँच जाते। इसके अलावा वो कोई काम पृथ्वी पर नहीं करेंगे। ये समझ में आया? ये उनकी आइडियोलॉजी थी, हमारी आइडियोलॉजी नहीं थी ये उनकी आइडियोलॉजी थी। लेकिन एडम और ईव को अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से माना जाता है, ठीक है। मुस्लिम धर्म में भी जानते हैं, हिंदू धर्म में भी कहते हैं, हर जगह कहते हैं। नाउ इसका प्रभाव क्या पड़ा कि 14 से लेकर 17वीं शताब्दी तक एक ऐसा कालखंड आया ना तो जहाँ पर कोई साइंटिफिक डिस्कवरी हो। जब उन लोगों से ये कह दिया गया कि तुम्हें बाइबल से बाहर जाना ही नहीं, तुम तो सुबह उठो, उठने के बाद ईश्वर की वंदना करो, जाओ चर्च निकल जाओ, चर्च में जाकर अपना पूजा पाठ करो, तुम्हें कोई मतलब। अगर कोई व्यक्ति कोई वैज्ञानिक प्रमाण लेके जाता भी था कि सर ये पृथ्वी जो है वो खत्म कहाँ होती है, पानी कहाँ से बहता है, पहाड़ कैसे बनते हैं, तो उससे कहते चुप, सब गॉड ने बना, गॉड ही ने सब किया, जब बैठे जाए। और कहाँ हो, बोले सर हम घर पे बैठे, बोले नहीं चर्च में जाओ, ठीक है। इनफैक्ट आपने एक प्रचलित शब्द सुना होगा, सब जानते हैं, अभी मैं कह दूँ कल हॉलीडे, बड़े खुश हो जाओ, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों की परंपरा के अनुसार हॉलीडे का मतलब होता है कि पवित्र दिन, जिस दिन स्पेशली भगवान की पूजा की जाती थी। ये सोचिए आप कि अंधविश्वास की पराकाष्ठा देखें, अंधविश्वास का लेवल देखें। एक छुट्टी का दिन तक रख लिया है, अपनी बाइबल के बाहर काम भी नहीं करने देंगे और सारी चीज़ें नहीं होने देंगे। अब देखो, इनको आज भी सबसे बड़ा खतरा है एक सबसे मजबूत धर्म से। यहाँ पर मैं इस्लाम धर्म के बारे में आपको कुछ विशेषताएं बताऊंगा, आपको भी सुन के अच्छा लगेगा। थोड़ा सा रिवाइज किए दे रहा हूँ ताकि ये लोग एक बार वहाँ से कंटिन्यू कर सकें। चलो थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ, बता देना, ठीक है। आज का हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सेक्युलरिज्म, ठीक है। और सेक्युलरिज्म का इंग्लिश मतलब निकालो तो सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन समस्या वहाँ पर आती है जब हम भारत के संविधान को टटोलते हैं तो सेक्युलरिज्म शब्द से 2 अर्थ निकल के आते हैं, पहला है पंथ और दूसरा है धर्म। अभी लोग मैंने बताया, समस्या ये है, मैंने इनसे कुछ प्रश्न पूछे, एक बार आपसे भी पूछ लेता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। योद्धा का धर्म है युद्ध लड़ना, बताओ उसका धर्म, उसका धर्म ही तो आपके अनुसार धर्म क्या हो सकती है? और कुछ लगता हो क्या हो सकता है? हमारा धर्म सिखाता है कि डेली सुबह उठकर मंदिर जाकर पूजा करें, कैसे? बिल्कुल, तो फिर आप यहाँ से कैच कर रहे हो कि यही चीज़ें लोगों को समझा रहा था, लोगों ने आंसर दिए थे, थोड़ा बहुत करते थे। फिर उसके बाद हम लोग आ गए हैं कि लोग के अंदर जो आप समझते हैं अंधकार काल चल रहा था, जिसको टाइम पीरियड बोलते हैं द डार्क एज। और ये मैं बता रहा हूँ कि यूरोप के अंदर जो है वो चर्च और राज्य दोनों थे, लेकिन चर्च हर प्रकार से राज्य हर तरीके से ऊपर की ओर आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने ये बताया कि बाइबल का उद्देश्य क्या होता है और अंग्रेज जो है वो क्यों बाइबल की चोरी को मानते हैं। उनका मानना है कि पृथ्वी पर ईश्वर ने अपनी औलाद दी और वो औलाद जो उद्देश्य को पूरा करने में नाकाम हुई, यहीं फंस के रह गई। अब उसको परम धर्म लेना है, ऊपर जाना है, वापस लेना है, मोक्ष प्राप्त करना है, और इसके लिए उन्होंने अपनी चोरी देना शुरू किया, ठीक है। अब समस्या ये आ गई कि वो लोग धर्म के अंधकार में फंस गए, इसीलिए इसको कौन सा काल बोला जाता है? अंधकार। क्लियर हो गया? इंग्लिश में डार्क एज कहते हैं, ठीक है।
आगे एक व्यक्ति आएगा, उसकी किताब आप लोग पढ़ना घर जाके गूगल पे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। होलिकस। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो चली रही थी, क्या हुआ? नहीं, आप अपने इंटरेस्ट नहीं पढ़ सकते, कोई कंपल्सरी नहीं, ठीक है। नाउ समस्या ये आ रही थी कि देखिए क्रिश्चियन देशों के अंदर उनका बाइबल पे बहुत बढ़िया रूल चल रहा था, वो अपना हर तरीके से चला रहे थे। दिक्कत उनको यहाँ पे हो गई कि एक धर्म ने आ करके कर दिया हस्तक्षेप, और वो धर्म था इस्लाम। इस्लाम क्या कर रहा था? इस्लाम के अंदर भी ऑर्थोडॉक्स विचारधारा है, कट्टरपंथी कहीं ना कहीं है, उनका भी अपने धर्म को लेकर के, उनके प्रिंसिपल्स को लेकर के कठोरता है, लेकिन इतनी कठोरता और इतना अंधकार नहीं था जितना उस वक्त यूरोपियन देशों में था। जब इस्लाम आया तो इस्लाम के अंदर क्या हुआ कि लेटेस्ट डिस्कवरीज होने लगी, बहुत सारी डिस्कवरी होने लगी। अलजेब्रा पढ़ते हो, गिवन बाय इस्लाम। अलजेब्रा पढ़ते हो, गिवन बाय इस्लाम। आप लोगों ने नक्शा देखने के लिए यह होता है जिसमें क्या दिखाता है कि नॉर्थ किधर है, ईस्ट किधर है, साउथ किधर है, वेस्ट किधर है। ये भी उन्हीं की ओरिजिनेशन, उन लोगों ने भारत के अंदर तारे देख करके बहुत सारी चीज़ें मतलब जो है उन्होंने एक के बाद एक डेवलपमेंट की, ठीक। दिक्कत ये हुई कि जब इस्लाम आके खड़ा हो गया तो इनको अपने ऊपर धर्म संकट महसूस होने लगा। इनको लगने लगा कि अरे ये तो हमारे धर्म में हस्तक्षेप करेंगे, ये तो हमारे धर्म में हस्तक्षेप करेंगे। इसी वजह से एक प्रसिद्ध क्रूसेड हुआ। क्या हुआ? क्रूसेड का अर्थ होता है धर्म युद्ध। अगर आज की डेट में आपसे कोई पूछे कि क्रूसेड क्या होता है, तो आप बता सकते हो क्रूसेड धर्म की स्थापना करने के लिए एक धर्म युद्ध था जो क्रिश्चियंस के और इस्लामिक लोगों के बीच में हुआ था। यहाँ तक की दिक्कत। अब देखो क्या हुआ, 14 से लेके 17वीं शताब्दी तक तो चल रहा था डार्क एज। इसके बाद एक कम एक होना शुरू हो गए रेवोल्यूशन, यानी कि क्रांति। और 17वीं शताब्दी में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसका नाम था कोपरनिकस। सुना इसके बारे में? किसी ने सुना है कोपरनिकस के बारे में? बिल्कुल सही। वो स्टेटमेंट क्या था उसके बारे में मुझे ये बताओ, प्यारे ज्योग्राफी के विद्यार्थी में, ठीक है, कि पृथ्वी जो है बाकी सभी ग्रहों के केंद्र में है, कि सूर्य केंद्र में है, कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, कि पृथ्वी परिक्रमा करता है? सूर्य हमारे ब्रह्मांड में सभी ग्रहों के बीच में है, ठीक है, और बाकी सभी ग्रह जो है इससे चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट, कोई दिक्कत? यही बात इसने अपने मुंह से बोल दी। और जब कोपरनिकस ने यही बात मुंह से बोल दी तो चर्च हावी थी। चर्च ने कह दिया अरे ये तो वैज्ञानिक बात कर रहा है, ये तो साइंटिफिक बात कर रहा है, और अगर ये विज्ञान को लेकर बात कर रहा है, उन्होंने अपनी बाइबल बोले बाइबल के अनुसार तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। बाइबल में तो ये लिखा है कि उन्होंने एडम यानी कि जो सबसे पहला व्यक्ति था, ईश्वर ने अपने बच्चे के खेलने के लिए एक पालना बनाया, और उस पालने का नाम है पृथ्वी। और पृथ्वी के चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी सबसे ईस्ट है। लेकिन कोपरनिकस बुद्धिमान था, कोपरनिकस ने इस बात का खंडन करा और सत्य बात कह दी। उन मूर्खों ने उसको फांसी दी। उन मूर्खों ने इतनी बात, इस पर पूरा हमारा प्लैनेट सिस्टम टिका हुआ है, इसको जियोसेंट्रिक अप्रोच बोलते हैं, उसकी वजह से फांसी दे दी। आप देख सकते हो कितनी कट्टरपंथी। अब इन चीज़ों का क्या मतलब है हमारे धर्म से, उसके हम वापस आएंगे, लेकिन अभी एक व्यक्ति के बारे में और बात कर लेते हैं। कार्ल मार्क्स का नाम सुना? कौन थे? कौन थे? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है धर्मद्रोही। लोग कहते भी हैं कि तुम मार्क्सिस्ट विचारधारा को पढ़ो। इसका सीधा कहना था कि जहाँ तुम्हें राज्य का विकास करना है वहाँ पे तुम्हारे धर्म का कोई काम नहीं, और जहाँ तुमको धर्म ही चलाना है वहाँ तुम्हारे राज्य का कोई काम नहीं। अब तुम निर्णय ले लो साहब कि तुम धर्म के ऊपर से सब चलाओगे तो सब खत्म हो जाएगा, और राज्य के ऊपर सब छोड़ दोगे तो नई नई नीतियों की जरूरत पड़ेगी। 19वीं शताब्दी में ऐसे व्यक्ति आए जिनको आप जानते होंगे, न्यूटन, गैलीलियो। न्यूटन का नाम सुना है? न्यूटन का नाम सुना है? न्यूटन का एक तथ्य बड़ा मशहूर है कि जरूर ही ईश्वर या भगवान जो है वो बहुत बड़ा गणितज्ञ रहा होगा, क्योंकि प्रत्येक चीज उसने बहुत अच्छे कैलकुलेशन से पढ़ा।
और न्यूटन का मानना था कि अगर आपको ईश्वर के नजदीक जाना है तो आप मैं तो अपना अपना है उसका, लेकिन वो कट्टरपंथी की बात तो नहीं कर रहे थे जो हमारी बाइबल कहती है, तो बात नहीं करेगी। नाउ इन सब लोगों के चलते एक विवाद शुरू हो गया और उसी विवाद के चलते एक नया अप्रोच, एक नई चीज निकल के आई, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। दैट इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म। दैट इज कॉल्ड गुड। अब देखो सेक्युलरिज्म का वन लाइनर में तो समझ लो आज। ये है स्टेट यानी कि राज्य, और ये है चर्च यानी कि धर्म। ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, इन दोनों का करा दो तलाक, डिवोर्स। इट इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म। बिल्कुल नहीं समझ में आया, मैंने समझाई है सब बात करें, ये चीज समझ में नहीं मैंने बोली, तलाक का समझ में आ रहा है। सेक्युलरिज्म का सीधा मतलब होता है कि जहां भी राज्य और धर्म एक साथ रहेंगे उस देश का विकास संभव नहीं है। इसीलिए हमारे भारत को अभी तक मैं धर्मनिरपेक्ष बात कर रहा हूँ को करे रहूँगा। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं और कहते हैं कि भारत को या किसी भी देश को धर्मनिरपेक्ष नहीं होना है। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो सबसे पहली बात तो ये उसको निर्णय लेना पड़ेगा कि उसके पास कोई एक धर्म, और जिस तरीके की धार्मिक क्रांतियाँ आजकल आप रेवोल्यूशन जो है वो इंटरनेट में देख रहे हो, आप मेरे से ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हो कि अगर एक ही धर्म हो गया तो दिक्कत क्या होगी। ठीक है, क्योंकि धर्म के अंदर जो भी एक तरफ से धर्म की वजह से साइंटिफिक डिस्कवरी हो गई। एक देश के 14 से लेकर 17 करीब 400-500 साल खराब हो गए, उनकी जनरेशन को इसलिए टांग दिया गया क्योंकि उन्होंने ये बता दिया कि सूर्य बीच में है, उनसे कह दिया नहीं पृथ्वी बीच में है। तो आप समझ रहे हैं, ये सारी दिक्कतें जो हैं, जब संविधान का निर्माण होना था तो संविधान वालों के सामने तो आनी है। अब समझो जो मैं इसका मतलब बताना चाह रहा हूँ इस चीज़ ना। अभी हमने देखा कि जब तक चर्च का रूल था यूरोपियन देशों पे तो राज्य क्या था, राज्य कहीं ना कहीं संकुचित था। एक पादरी आता था काले रंग के कपड़े पहन के, सफेद रंग के कपड़े पहन के, क्योंकि क्रिश्चियन के अंदर भी 2 तरीके के डिवीजन होते हैं, कैथोलिक और मैथोलिक। उसने वहाँ पे घोषणा कर दी कि ऐसा है, कल सभी गरीबों को चांदी के गिलास बांटे जाएंगे। अब राजा कह रहा है मुझसे तो पूछ लेता, यहाँ तो राजकोष में खजाना हो गया खाली और तुम तो कह रहे बांटेंगे। और उन्होंने एक चीज चिपका दी, इन द नेम ऑफ गॉड। इसका एग्जाम्पल दूँ, लेटेस्ट बढ़िया एग्जाम्पल, अमेरिका की करेंसी देखी किसी ने? अमेरिका की करेंसी देखी? आपने बता दी, देखी है किसी ने अमेरिका की करेंसी? आपने उसको नेट पे आज देखना जाकर के गूगल करना, उस पर लिखा हुआ है आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। अब समझो उनकी विचारधारा और उनकी कट्टरपंथी। भारत की करेंसी पे कहीं किसी भगवान का, किसी भी धर्म का नाम लिखा नहीं लिखा है। अगर उठा के देखेंगे तो उस पर लिखा होगा यस आई डू द गॉड एग्जिस्ट या इन द नेम ऑफ गॉड। इससे ये प्रमाण पता चलता है कि ये जो है आज भी इन चीज़ों से नहीं उभर पाए। और इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो, डोनाल्ड ट्रंप जब है चुनाव लड़े थे तो उन्होंने अपने हाथ में बाइबल लेकर के एक बात कही थी कि मैं बाइबल को पूर्णतः समर्थन देता हूँ और अपने देश को बाइबल के उद्देश्य को पूरा करने में अपने जी जान को लगा दूँ। तो उन्होंने किया था, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का भावना को फायदा करते हैं। अब बात कर लेते हैं भारतीय परिवेश में। इसका सीधा मतलब ये है, जो लोग नहीं समझे हैं, कि अगर किसी भी देश के पास धर्म और राज्य दोनों होते हैं तो धर्म हावी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इन दोनों को कभी एक साथ नहीं रखा जाता। कोई भी राज्य मानव के देश के विकास के लिए धार्मिक आधार तय नहीं कर सकता, इसलिए किसी भी राज्य का, राष्ट्र का धर्म नहीं होना चाहिए। इसलिए भारत का कोई भी धर्म नहीं है। भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म है तो बताओ। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कौन सा है राष्ट्रीय खेल, बताओ जरा। कोई नहीं है। हाँ पूछिए, पूछो ना, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? चलो आगे बढ़ो। फिलहाल भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं, उसको एक बार गूगल करना अच्छे से पढ़ना, तो मिथ्या है, अभी तक कोई ऐसा डिक्लेयर नहीं करा। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, कहाँ लिखा है? इलाहाबाद में जगह है हल्दिया, ठीक है, वहाँ एक लड़की है, उसने आर्टिकल डाली थी कि गांधी जी को कब फादर ऑफ नेशन की उपाधि दी गई, तो उसके सामने साक्ष्य निकल के आए और लोगों ने रिपोर्ट लगाई, गवर्नमेंट
हमारी जो प्रसारण एवं सूचना मंत्रालय है उसने लिख के भेजा कि कभी गांधी जी को ऐसी कोई उपाधि दी ही नहीं। प्रचलित हो गया, कर दिया। अगर आप अभी गवर्नमेंट से पढ़ मांगोगे आपको फादर ऑफ नेशन इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही आप दिखा दो कि गांधी जी को किसने फादर ऑफ नेशन कहा। सुभाष चंद्र बोस ने जो आप कहते हैं कि उनको परमपिता कहा था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ये कह दिया था कि डू और डाई, अंत आ गया, करो या मरो। लेकिन ये जो जवाब है उस आरटीआई में नहीं आया था, खंडन कर दिया था, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा महात्मा को कहा जाता था रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, थोड़ी रिसर्च मैंने भी करी लेकिन इसका स्पष्ट कोई भी प्रमाण नहीं मिला। मेरे बताने का आप अर्थ समझें कि इतनी बड़ी गलतियाँ कर देते हैं तो आज भी धर्म की कुछ परिभाषा इसीलिए नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ें हमें क्लियर नहीं है। और धर्म की परिभाषा मैंने स्टार्टिंग में बताया जो लोग बाहर थे कि धर्म की परिभाषा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं बता पा रहा, हमारी आपकी तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। नाउ एक व्यक्ति है, क्या नाम है, भरत, होली नहीं पढ़ा इनके बारे में? इनके बारे में सुना है किसी ने? बताओ। अच्छा, इनके बारे में सुना होगा, होलियोक नहीं सुना? इनके बारे में नहीं सुना? जॉर्ज बेटन बाइट नहीं पढ़ा इनके बारे में इतिहास में? जॉर्ज बेटन बाइट के बारे में अच्छा ये तो पढ़ा होगा, बाइट मैन बर्डन थ्योरी। बाइट मैन बर्डन थ्योरी का मतलब अंग्रेज कहते थे कि ये हमारा काम है, हमको धर्म से प्रेरणा मिली है कि ये जो जितने भी काले लोग हैं ये जो है वो अछूत हैं और इनको छू करके पवित्र करना है, ऐसा उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। इनको हमें सभ्य बनाना है, ऐसा सुना है? धर्म की परिभाषा देने के लिए जो व्यक्ति पूर्णतः जिम्मेदार है और जो अकेला व्यक्ति जिम्मेदार है उसका नाम है होलियोक। क्या नाम है? इसके बारे में पढ़ना जरूर आज जाकर के थोड़ा सा देखिए। होलियोक वह व्यक्ति है जिसने वेस्टर्न कंट्री से एक वर्ड की परिभाषा दी जिसको लेके हम सब लोग कंफ्यूज हैं, रिलीजन। अगर हम बात करें तो भारत के अंदर धर्म की परिभाषा अलग है, जैसा कि स्टार्टिंग में भरत ने फिर अरुण ने बताया कि हमारे यहाँ जो धर्म है वो वैसा नहीं माना जाता जैसा कि बाइबल का धर्म होता है, इसीलिए हम लोग धर्म की परिभाषा अलग देते हैं। फिर से मैं आपकी बात रिपीट कर दे रहा हूँ, यूरोपियन कंट्रीज की धर्म की परिभाषा होलियोक ने दी, वो परिभाषा बिल्कुल भिन्न है। जो हमारे भारत के अंदर धर्म की परिभाषा है वो बिल्कुल भिन्न है। परंतु जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि हमने जितने भी मौलिक अधिकार लिए हैं वो अमेरिकी संविधान से उठाए, अलग अलग देशों का हमने अध्ययन करा था। तो ये बात संविधान निर्माताओं को पता थी कि हमारे भारत के अंदर धर्म का मिसयूज होगा, क्योंकि वो अपने सामने पूरे यूरोप देश का एग्जाम्पल देख चुके थे। क्या भारत में ओरिजिनली कहीं भी संविधान के अंदर पंथ या धर्म निरपेक्ष लिखा हुआ था? लिखा हुआ था? आज भी संविधान के अंदर धर्म निरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है, धर्म लिखा है 14, 15, 16 अनुच्छेद 325, 28, 25 से 28 धर्म लिखा है। धर्म निरपेक्ष लिखा है क्या? धर्म निरपेक्ष लिखा है क्या? फिर से मेरी बात समझो, जब तक आप ये पूरा सीन नहीं समझोगे आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए मुझे ये जो है रेनेसा और धर्म युद्ध और ये सब आपको बताना पड़ रहा है, वरना ये सब आपके इतिहास के टीचर आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आपको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। नहीं पढ़ाएंगे, अभी ये नहीं कह सकते नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी आधुनिक भारत का युग आएगा या मध्यकाल का, जब डार्क एज का टाइम आएगा तो पक्का पढ़ाएंगे, इस्लामिक उदय का टाइम है, ठीक है। नाउ मेरा सवाल फिर से वही है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष ओरिजिनली डाला गया था तो कौन से अनुच्छेद में डाला गया था? अगर नहीं डाला गया था तो क्यों नहीं डाला गया था? संशोधन तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेरी गुड। प्रियम्बल में कहाँ पे? प्रस्तावना ने क्या दिया? 4 चीजें लिखी है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। वहां पे एक शब्द आता है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, आज़ादी ऑफ थॉट, सोचने की, बिलीफ एंड फेथ।
डिफरेंस होता है। लिबर्टी एक ऑथेंटिक होती है जो पेपर पे दे दी जाती है, और फ्रीडम की परिभाषा समय समय पे अलग है। फ्रीडम छोटा है, लिबर्टी बड़ा आस्पेक्ट व्यापक। लिबर्टी लिखा हुआ है, आप अपना अगर आप सभी के पास जो मैं नोट्स डालता हूँ उसमें प्रियम्बल है, आप उसको खोलोगे तो हिंदी लिखा हुआ है जस्टिस न्याय के बारे में सब्टाइटल हिंदी वाले को एक बार देख लेना, ठीक है। वहाँ पे इस तीन शब्द लिखे हुए हैं और भी लिखे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है थॉट, बिलीफ और फेथ। यानी कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर हमको अपने किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी कर्तव्य और किसी भी पंथ के अनुसार चलने की आज़ादी दी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो 1976 में इंदिरा गांधी जी को अलग से सेक्युलर, सोशलिस्ट और समाजवादी, निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द डाला। कुछ लोग कहते हैं कि वो उनका पॉलिटिकल स्टैंड था, उनको लगता था कि भारत में मुझे एक ही चीज़ हटा सकती है, वो है धर्म। कल को लोग जो है वो धार्मिक भावनाओं से जाग गए तो लेकिन विद्रोह हो सकता है, तो उन्होंने भारत में धर्म की प्रथा को संकुचित करने के लिए पंथ की प्रथा डाली। ऐसा कुछ लोगों का कहना है, क्रिटिसाइज करने का तरीका है। लेकिन अब सबसे बड़ा डिफरेंस आपके सामने ये आता है कि सर आपने धर्म पे तो पूरी कहानी बता दी, लेकिन पंथ क्या है? लेकिन पंथ क्या है? सबसे पहला सवाल आता है ग्रुप सी से, हिंदू धर्म है कि पंथ? हिंदू धर्म है कि पंथ? फिर हम राज्यों के बारे में समझेंगे कि 4 प्रकार के राज्य होते हैं। हिंदू धर्म है कि पंथ? वेरी गुड, गुड। इधर से ग्रुप बी से कोशिश करो, गलत बताओ, बिल्कुल ना बताओ, एक्टिंग करो, चलो तीनों घर में बैठा है। ऐसे गाँव में देखते ना, ऐसे बात करके वो थोड़ी देर जुगाड़ करनी होती है, चीज़ और बढ़िया कुछ तो बोला तो बोलोगे नहीं तो कैसे एक्सप्रेस करोगे? मुझसे 19 करवा रहा हूँ प्रैक्टिस, बताओ क्या है धर्म की परिभाषा? हिंदू धर्म में क्या है? पीछे से हिंदू धर्म में आते हैं, पंथ में आते हैं? हाँ या ना? पंथ में आते हैं? हिंदू धर्म में आते हैं कि पंथ में? हिंदू धर्म ही नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि भारत के अंदर जो मेजॉरिटी रहती है वो किस धर्म की है, या किस संप्रदाय या किस चीज को फॉलो करते हैं? सनातन को फॉलो करते हैं। अभी तो आप लोग कह रहे हैं कि हमारा सनातन धर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब लोग लेस हो गया आपसे। तो फिर हमारा जो है वो जब हम धर्म परिवर्तन कराते हैं तो वो भी रोका जाता है, तो तुम उसी धर्म को मानते हो। और सोचो फटाफट, मैं उस पर आ रहा हूँ आंसर। बोल रहे शांति स्वरूप को, बोल रहे शांति स्वरूप नाम है। एक सेकंड करो, एक सेकंड। अब आप लोगों से अच्छे आंसर आ रहे हैं, पीछे से आंसर बहुत बढ़िया है। अरुण ने कहा भरत ने तो पहले आंसर दे दिया था। हाँ, संविधान में हिंदू को धर्म माना है, बहुत बढ़िया बात बोली, बहुत बढ़िया बात। अनुच्छेद 25 के अंदर लिखा भी है कि हिंदुओं के अंतर्गत बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, मुस्लिम आते हैं। संविधानिक प्रमाणिकता बजा, वेरी गुड। मैं ये रिकॉर्डिंग में आना चाहिए, बजा क्लैप बजाई आपके लिए, फिर बोले दे रहे हैं आज, ठीक है ना। पीछे से इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि सनातन धर्म आता है। इन्होंने कहा धर्म की, जैसे सूर्य की बात करें, प्रकृति या प्रवृत्ति प्रकाश देना, उसका कोई धर्म नहीं। और अगर आप कहना चाहो तो भरत ने पहले क्लेरिफाई करा था स्टार्टिंग में कि सर जो धर्म है वो हमारे धर्म की परिभाषा वो नहीं है, जो धर्म की परिभाषा हम लोग जानते हैं वो पाश्चात्य सभ्यता से है। देखो अब कुछ कॉमन चीज़ें देख लो, मुझे ये बताओ, इस्लाम के अंदर एक पुस्तक होती है, इस्लाम के अंदर होती है। मैं हिंदू धर्म की भी बात नहीं कर रहा, हिंदू धर्म के अंदर मल्टीपल बुक्स होती हैं,
लेकिन इस्लाम के अंदर द कॉमन बुक जिससे सुप्रीम कोई नहीं है, वो कौन सी बुक है? इनकी रिस्पेक्टेड कुरान होगी। उसके बाद इनका जो प्लेस है जहाँ पे हर कोई मुस्लिम अपने जीवन काल में एक बार जाना चाहता है, वो क्या है? पहला आपने देखा कि सबसे पहले एक पुस्तक हो गई, दूसरा स्थान हो गया। तीसरी चीज़ ये, क्या कोई ऐसी क्रिया या कोई ऐसा करियर ऑफर करने का तरीका है जिसको आप डेली करते हो? नमाज डेली पढ़ते हो। 3 चीज़ों की। चौथी चीज़ ये आ जाती है कि इनसे रिलेटेड कोई भी क्या आ जाती है? क्या? नहीं, रोज़ा तो मुस्लिम बनने के आप 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं। मेरे कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई धार्मिक पुस्तक, आप किसी धार्मिक स्थान को और किसी विशेष जगह पर जा करके प्रेयर ऑफर कर सकते हो, तो उनके पास नमाज को नहीं कर सकते। यही पंथ की परिभाषा भारत ने मानी है। फिर से मेरी बात सुनना और उसको जोड़ना। पंथ के अंदर कहना है भारतीय का या किसी पंथ को तब माना जाता है जब उसके पास एक पुस्तक हो, उसके पास एक स्थान हो, उसके पास प्रेयर यानी प्रार्थना करने की विभिन्न प्रकार से एक्सरसाइज हो, या फिर आप कह सकते हो कि कोई प्रार्थना पद्धति हो। क्रिश्चियन की बात कर लें, क्रिश्चियन की एक किताब है बाइबल है, उनका एक स्थान है रोम वेटिकन सिटी, जहाँ उनका जाना होता है। वो लोग मानते हैं कि जीसस का बर्थ वहीं पे हुआ था। वो लोग अपनी प्रेयर ऑफर करते हैं जाकर के चर्च के अंदर। कैसे ऑफर करते हैं जाकर के? अपने रीति रिवाजों से बाइबल में लिखा। बस यही चीज़ पकड़ लो, ये चार। भारत का कहना है कि धर्म मतलब हिंदू धर्म नहीं होता। अभी आप सभी ने उत्तर दिया। धर्म के मायने होते हैं कर्तव्य, धर्म का मतलब होता है प्रकृति, प्रकृति के अंदर आ जाता है क्रोध, अहंकार, सत्य, ईमानदारी, विद्या अर्जन करना, किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना, या कोई भी राज्य या कोई भी देश इन कामों के प्रति उदासीन नहीं हो सकता। नहीं, तुम्हारा वाला सत्य अमेरिका वाला अलग है, इंडिया वाला सत्य अलग है, और हमें दोनों की भिन्नता करेंगे, या वो वाला सत्य यहाँ लागू नहीं होगा। क्या ऐसा हो सकता है? इसी वजह से भारत को पंथ निरपेक्ष कहा गया है, क्योंकि भारत ने माना है कि धर्म तो इस्लाम, मुस्लिम, बौद्ध, जैन है ही नहीं, ये तो पंथ है। जो लोग अलग अलग विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करते हैं, उन समुदाय कह सकते हो, उनके अंदर एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, कॉमन फीचर है, उनकी किताब होता है, उनके गॉड होते हैं, उनका गाना होता है। लेकिन भारत के अंदर धर्म की जो परिभाषा है वो है जो आपका स्वभाव है। ठीक है, जैसे उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि सूर्य जो कि तेजी से आ रहे हैं, उनका काम रोशनी देना है। और हम लोगों ने ऐसी किताबें बातें और फिलोसॉफी और बहुत सारे स्टेटमेंट पढ़े हुए कि क्या कभी सूर्य अपनी रोशनी को मुस्लिम डालने की कोशिश करता है, तो हम सीखते हैं। ऐसे स्टेटमेंट लोग कहते हैं। ठीक है, इनका क्वेश्चन ये है कि अगर कॉमन सेंस में किसी कॉमन व्यक्ति से बात करें या उससे पूछा जाए कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो, क्योंकि एक छोटी सी है धर्म को लेके अभी तक हमारे पास जितने भी सुप्रीम कोर्ट में केसेस हुए हैं उनमें लेके परिभाषा तो आई नहीं, लेकिन भारत के अंदर पंथ और धर्म की जो शिक्षा है वो किसी बच्चे को दी नहीं जाती, ना ही पता होता। इनफैक्ट आप ये देखो कि किताबों के अंदर भी दिया जाता है कि हमारा भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन जब धर्म हम किसी चीज़ को मान ही नहीं रहे हैं तो धर्मनिरपेक्ष है। मेरी बातों की समझी का एनालिसिस आप फिर से समझो, तो चाहे 10 बात पूछो। हमारे यहाँ धर्म का मतलब पाश्चात्य यूरोपियन देशों के धर्म से अलग है। उनका धर्म मानना ये है यूरोपियन देशों का, उनके धर्म की डेफिनेशन वही है कि तुम्हारी चर्च होना चाहिए, कि तुम यही पूजा करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। सत्य बोलो, क्रोध पर अपने जो है आप पेशेंस रखो, धैर्य रखो, शिक्षा ग्रहण करो, लोगों की सहायता करो, इसको धर्म करो। इसीलिए हमारे भारत का कोई धर्म है ही नहीं। उनका मानना यह है कि जो चीज संपूर्ण पृथ्वी पर लागू की जा सकती है, और हम उससे निरपेक्ष कैसे होते? मैंने कहा ना कि अमेरिका का सत्य अलग है, पीलीभीत का सत्य अलग है, बरखेड़ा का सत्य अलग है, मिर्जापुर का सत्य अलग है, ऐसा हो सकता है। और हिंदू को मैं क्यों किसी पंथ के अंदर नहीं रख रहा हूँ? क्योंकि हमारे अंदर भी कम से कम 10,000 से ज़्यादा पंथ है। नाग समुदाय, अघोरी समुदाय, साधु समुदाय, कितने आप मल्टीपल ले लो, कितने आप जितने आप सोच सकते हो उससे 2-4 ज़्यादा ही निकलेंगे। और आपको ये वैरायटी देखनी है हिंदुओं में कि कितने पंथ हैं। देन गो आफ्टर एवरी 10 years टू द फेमस फेस्टिवल ऑफ कुंभ। आप समझ सकते 2 तरीके कुंभ होता है। अब फिर से मैं निष्कर्ष पे आ रहा हूँ, फिर आपके डाउट ले रहा हूँ, फिर से बात करें।
क्योंकि आज धर्म और पंथ की परिभाषा आप तय करेंगे। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या था, संविधान ने क्या था, वो इनका कहना है कि गीता में लिखा है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म होगा या आएगा तब तब इनका मानना है कि कोर्ट के अंदर जो है वो कोई भी धार्मिक किताब क्यों ली जाती है। कोर्ट के अंदर किसी भी व्यक्ति से सत्यता की जो उम्मीद करी जाती है वो धर्म है। इनका मानना ये है कि जो हमारी पूजनीय किताबें हैं जैसे गीता है उसमें लिखा है कि धर्म, एक श्लोक दिया हुआ है और उन किताबों के अनुसार धर्म पूजनीय है। हाँ, रियलिटी में। अब मैं आपको ये क्लियर कर दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ। मुझे एक बात ये बताओ, श्री कृष्ण भगवान थे, सब जानते हैं, कोई दिक्कत है? भगवान ने अपना ईश्वर धर्म ना निभाते हुए एक क्षत्रिय जो युद्ध में उतरा था उसका धर्म निभाते हुए कुछ फैसले लिए थे और उन्होंने युद्ध ना करने की नीति की साथ में सहायता करने की नीति थी और साथ ही साथ अर्जुन के जरिए उन्होंने युद्ध लड़ा, जबकि वो यहाँ पर चुप्पी में खड़े, क्योंकि वो कर्तव्य और आश्वासन और सत्यता प्रधान लोगों को प्रैक्टिस करते। मेरी बात फिर से समझो, ठीक है? ऑनरेबल मोहम्मद प्रॉफिट जी जब वो बिना गुफाओं के अंदर गए और उसके बाद जब उनको एनलाइटमेंट हो गया, ठीक है, उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई, तो जब वो बाहर निकले थे, तो जब वो जगह थी जहाँ पर वो रहे थे, ठीक है, सॉरी सऊदी अरेबिया, तो जब वहाँ पर वो पहाड़ हैं, जब वो वहाँ पर जाते हैं, जैसा मैंने सुना, तो वो लोगों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये चीज़ हुई है और मैं अल्लाह का एक भेजा हुआ जो भी है पैगंबर हूँ, और कितने लोग मेरे साथ देते हैं। तो एक छोटे से बच्चे ने आकर के हाथ खड़ा करा था जिसको अली बोला जाता है, उन्होंने कहा था कि मुझे आपके ऊपर विश्वास है। तो फिर से मेरी बात सुनो, हमारे जो आप धार्मिक किताब की बात कर रहे हैं उसमें धर्म की परिभाषा नहीं, मनुस्मृति की अगर बात करें तो मनुस्मृति में धर्म के 10 स्वरूप है। हमारी किसी भी किताब में ये लिखा है कि आप जो है वो उससे बिलोंग करते हैं। अगर आप उसमें रिसर्च करो और ऐसी कोई चीज़ निकालिएगा यही का कहना चाह रहा हूँ कि हमारी इसी व्यापक परिभाषा, गांधी जी के बारे में पढ़ा सबने? नहीं सर, दोबारा क्वेश्चन पूछ। अच्छा, गांधी जी के बारे में ब्रह्मचार्य में, चलो खैर, गांधी जी का है। गांधी जी जो है उन्होंने धर्म की एक परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि धर्म वह है जो मानव को नियमित और प्रतिदिन का जीवन जीने में सहायक होता है। अब आप मुझे ये बताओ, भारत के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिसको नास्तिक बोलते हैं, जिसको एथीस्ट बोलते हैं, जिसको नास्तिक बोलते हैं, तो नास्तिक का तो कोई धर्म नहीं होता। अगर हम धर्म की बात करें कि भारत के अंदर धर्म है, तो चलो सबसे पहले मैं आगे आ गया, मैंने कहा कि भारत जो है वो धर्म को कंट्रोल करता है, धर्म के प्रति निष्पक्ष है कि इस धर्म के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे, हटाओ मेरा धर्म ही नहीं है। अब बताओ तुम किस एंगल पर मुझे देखो। तो भारत में अनुच्छेद 25 से लेकर 27 या भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा दी है उसके अंदर वो लोग भी शामिल हैं जो किसी धर्म के अनुयायी नहीं हैं। और इसका एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ कि आप लोगों ने दलाई लामा जी का नाम सुना, किस देश के धर्मगुरु हैं वो? अभी देश कहना तो ठीक नहीं होगा क्योंकि तिब्बत को चाइना कहता है वो हमारा है और बाकी उसको क्या कहते हैं अपने तरीके से इंडिपेंडेंस, लेकिन वो तिब्बत के 13वें धर्मगुरु हैं और धर्मगुरु का उनका उद्देश्य ये होता है कि वो जाकर के प्रचार कर सकते। उन्होंने जब भारत की शरण ली तो उन्होंने अपने इंटरव्यू या ऑटोग्राफ में ये बात बोली है, आप लोग पढ़ना जा करके, कि भारत के अंदर एक सिद्धांत है और गांधी जी ने बड़ा पहले बात कही थी कि इफ एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर हम आँख के बदले आँख ही किसी से छीनेंगे पूरा जो पृथ्वी है वो नहीं हो जाएगी। पहले ये बात उन्होंने अपने डिबेट में बोली। दूसरा इन्होंने कहा कि भारत सिर्फ एकमात्र ऐसा देश है जो किसी भी पंथ एवं धर्म के साथ में कोई भी किसी तरीके का पक्षपात नहीं करता है और ये मेरी धार्मिक भावनाओं को सुनिए, क्योंकि वो कौन सा धर्म लेकर के चले थे? बौद्ध धर्म। और उस धर्म के हमारे यहाँ विशेष स्थान ऐसे हैं कि सत्य करो, ये करो, वो सारी चीज़ें करो,
और भारत के अंदर से ही ये जो बौद्ध और जैन है ना। इस पूरी कहानी के अंदर अगर आपको एक लाइन में और आसान शब्दों में धर्म और पंथ की परिभाषा और इनमें अंतर स्पष्ट करना हो तो आप क्या समझेंगे? आप सीधी सी बात समझोगे भारतीय, ये बात आप याद रखो, भारत में धर्म की परिभाषा वेस्टर्न या फिर यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले भिन्न है। वहाँ पर धर्म को जो है पूजा पद्धति और ये सब बोला जाता है, ठीक है। उनकी जो डेफिनेशन है वो पंथ और धर्म दोनों को जैसे करती है। उनका तो मानना है कि तुम कुछ भी करो, कोई साइंटिफिक डिस्कवरी ना करो, कुछ भी वैज्ञानिक ना करो, बस निर्भर चर्च में पड़े रहो, पूजा करो और मोक्ष प्राप्त करो। अब ये हमारा भारत का बहुत फर्क है, क्योंकि हमने साइंटिफिक डिस्कवरी से विश्वास करते हैं। हमारे भारत में पंथ को स्थान दिया है। और कभी भी आपसे पूछा जाए, जैसे प्री का क्वेश्चन आ जाए और उसमें लिखा हो कि भारत किस प्रकार का या किस चीज़ को लेकर उदासीन है, और नीचे लिखा हो धर्म को लेकर के या पंथ को लेकर के उदासीन है, तो अगर पंथ निरपेक्ष शब्द है तो कभी धर्म के मत मारना, आंसर गलत हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। अगर पंथ निरपेक्ष आंसर में मेंशन नहीं है तो धर्म को मारना, ठीक मारना। अभी यही ट्रेंड चल रहा है और इसका फाइनल जजमेंट है, फाइनल कोई कंक्लूजन है। अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर एक मेन स्ट्रीम पे आता हूँ जो आज के समय में धर्म की पूरी परिभाषा कर रही है, ठीक है। ये अभी किसी 2021-22 के अंदर ट्रेंड आया है कि धर्म की परिभाषा कर रही है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, कोई प्रश्न पूछना? मैंने बताया कि यूरोपियन कंट्रीज क्या थी, नहीं हावी नहीं, आप बिल्कुल स्पष्टता से बोलिए आपसे कुछ धर्म है तो कहना धर्म जो है वो नैतिक मूल्यों से बना, ठीक है, नैतिक मूल्यों से बना एक दिनचर्या का अंग है या एक दिनचर्या प्रैक्टिस करने का तरीका है। मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे आप साइंटिफिक एविडेंस भी दे सकती है। आप मनुस्मृति किताब को कोट कर दीजिए या अन्य किताब है, उसके अंदर लिखा यज्ञ विधि जो भी है, मुझे श्लोक नहीं आता है, तो जो पूरा श्लोक है उसमें लिखा है बुद्धिमानी, बुद्धि, क्रोध, काम, वासना, इन सब लोगों पर रोक लगाना और इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस पर रोक करके अपने आप को निखार लाना पर्सनैलिटी में, यही धर्म है। उसमें 10 चीज़ें भी हैं जिससे धर्म की परिभाषा निकल जाती है। इसका साइंटिफिक एविडेंस और कोड भी उसी को कोड करता है जब भी आता है। अब सवाल क्या आता है, मैंने ये बताया है कि कभी भी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस किसी भी एग्जाम में जब तक वो ग्रुप डी का ना हो, क्योंकि ग्रुप डी वाले जो है वो अपने आंसर पूरे 20-20 बदलते हैं एक साथ, तो उनकी मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यूपीएससी का जब भी क्वेश्चन आ जाए कि धर्म के अनुसार अगर भारत की बात करें तो भारत धर्म को लेकर के किस तरीके से तटस्थ है, धर्मनिरपेक्ष को लेकर या पंथनिरपेक्ष को, अगर दोनों और पंथनिरपेक्ष मिसिंग है तो आप धर्मनिरपेक्ष पे टिक मारो, और दोनों ही मिसिंग है तो छोड़ देना, इसका मतलब आंसर कुछ और नहीं है। दोनों में आते हैं, अगर कॉमन आंसर होगा तो आप दोनों में कर सकते नहीं, अगर मजबूरी है और कोई ऐसा रीजन है कि आप सिंगल पास कर और पंथनिरपेक्ष एक साथ दिया हुआ हो और उसमें ऐसा कोई विकल्प दिया ना हो तो मजबूरी या रिस्क है छोड़, अगर मिसमैच दे देते हैं वैसे ऐसा कोई चलो प्रश्न आप लोगों से, ठीक है, ये बताओ अगर हमारे भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत धर्मनिरपेक्ष है या धर्मनिरपेक्ष मान लेते हैं तो फिर लॉर्ड आयप्पा का जो मामला हुआ था सबरीमाला का पाठ करना, तो उसके अंदर हमारे राज्य की अदालत ने हस्तक्षेप किया। हम एक तरफ कह रहे धर्म है और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि धर्म में राम मंदिर वाला जो मामला था उसके अंदर हस्तक्षेप किया। सवाल हो है, सोचो कभी कोई मंदिर मस्जिद निर्माण, सड़क निर्माण, भूमि निर्माण के रास्ते में आ जाए तो उसको हटा सकते हैं नहीं, सिर्फ सोचो। तीसरी चीज आप देखो, क्या भविष्य में भारत का कोई धर्म निर्धारित किया जा सकता है संविधान संशोधन? प्रश्न रिपीट करूं या क्लियर हो गया? कर दो संविधान
अभी तो हम कह रहे थे धन नहीं, ये तो हिंदू क्या सकता हम आपको, इसलिए बीच में से आप लोग इन दोनों के जवाब दे देते थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इनसे मैंने प्रश्न पूछा है कि मस्जिद जो है वो रास्ते में आ रहा है निर्माण करने के लिए, ठीक है, तो क्या राज मंदिर और मस्जिद बिठा सकता है? अच्छा नहीं ठीक है, अरुण क्या है ना, मुझे पता है आंसर दे देना। हाँ आप बताओ। और तीसरा क्वेश्चन भी सुन लो अरुण, तीसरा क्वेश्चन भी सुन लो, शायद आप लोग आंसर कर पाओ। क्या भारतीय संविधान में संशोधन करके कोई धन डाला जा सकता है कि भारत आ जाए कल को किसी अनुच्छेद में ये परिवर्तन करते और कहते आप भारत के अंदर कुछ लोगों के धन को प्रदान करनी चाहिए आज से भारत को? तो पहले कौन सा ग्रुप अपना आंसर देने में इंटरेस्टेड है? ए बी सी बताओ, चलो इनका ले लेते हैं बराबर आंसर, ठीक है। हाँ जैसे कि सर जो बाबरी मस्जिद का जो मामला था, हाँ हाँ वो एक स्पेशल चीज मतलब घर के लिए था। अच्छा सही 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 बताओ, अच्छा का मतलब है ठीक बता रहा हाँ। स्पेशली इसीलिए था ना, मतलब वो दोनों के लिए था, और उसमें अगर इंटरप्रेट नहीं करता था, जैसे हमारी गवर्नमेंट में इंटरप्रेट नहीं करती, चलो मैं एक ही जगह रुक रहा हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओ। हाँ हो सकता है कि मतलब ज़्यादा बड़ा इंसिडेंट हो सकता है, इस वजह से मतलब उसमें इंटरप्रेट करने में यही दिक्कत है। लेकिन बुरा मत मानना, जितने हिंदू और मुस्लिम बैठे हैं, कुछ लोगों ने स्टेटस भी लगाए होंगे, कुछ लोगों ने सपोर्ट भी करा होगा कि हमारे पर्टिकुलर सबसे रिलीजन में इंटरफेयर हो रहा है, हिंदू होंगे आस्था को लेकर इंटर हो गए। तो उस बीच कुछ लोग, मैंने कहा कि आप लोग जब हम लोग विधि की बात करते हैं तो आप लोग अपनी धार्मिक भावनाओं को क्लास में ना रखें। मैं बड़ा सम्मान करता हूँ सभी का, कोशिश करता हूँ पूछना हो, लेकिन ये हुआ था कि भारत के अंदर जो आबादी है हमारी, उनमें से कुछ लोगों ने बड़ा विरोध करा, उनमें से व्यक्ति का नाम भी मैं बता देता हूँ। ओवैसी जी का कहना था कि नहीं नहीं वहाँ पर प्रमाण नहीं, ठीक है। सवाल मेरा ये है कि कोर्ट जो है वो कैसे हस्तक्षेप कर सकता है जब हमारे राज्य का, हमारे भारत का कोई विरोधी नहीं, तो तुम क्यों टूटे बाबरी मस्जिद या फिर राम जन्मभूमि की बात, तुम तो कह देते ये मामला ही नहीं है हमारे में, का संविधान में लिखा ही नहीं है। अच्छा दो समुदाय के बीच की लड़ाई में राज्य बोल सकता है, अच्छा केंद्र बोल सकता है, न्यायालय बोल सकता है, बंद किसका है? अगर मैं उस काम को लेके बोल रहा है और कोशिश करो, कोशिश गलत सही की चिंता ना करो, बोलो हाँ कोई बात। यहाँ ये लोग मस्जिद में हटाएंगे, रोड नहीं बनने देंगे, हाँ बताओ रोड बनेगी, रोड के सामने मस्जिद बन गया या कोई धार्मिक इंस्टीट्यूशन आ गया, कोई धार्मिक बिल्डिंग आ गई, उड़ा दोगे, उड़ाओगे। अच्छा बरेली 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 से जानते हो? मैं आपको YouTube और दुनियादारी लेके नहीं जाऊँगा, मैं आपको बीजेपी तो बरेली नहीं होगा, क्योंकि मैं यूट्यूब तो देखता नहीं हूँ, जो चीज़ें देखता हूँ सामने है। विष्णु धाम करके था विलय करके था, बरेली में हाफिज से पहले, ठीक है, विलय करके एक बहुत बड़ा भवन बना हुआ था, उसके अंदर एक पर्टिकुलर धर्म के लोग जाते थे, सारी पूजा पाठ करते थे, आए दिन लोग भंडारे होते थे, सब कुछ होता था। लेकिन बरेली में बाईपास रोड निकलनी थी, बननी थी, उन्होंने उड़ा दिया उसकी जगह दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वो करा नहीं, लेकिन वो करा नहीं। ऑब्जेक्शन आप लोगों ने क्यों नहीं करा? ऑब्जेक्शन आप, अच्छा चलो आप लोगों ने नहीं करा, आप तो ये मुद्दा आज पढ़ रहे हैं, आपसे बुद्धिजीवी लोग जो बैठे हुए हैं और जो संविधान में पीएचडी करे हुए हैं, उन लोगों ने क्यों नहीं माना? प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल सोचो दिमाग से कि सर टीवी पर कोई भी धार्मिक विज्ञापन क्यों नहीं देखने को मिलता है, कि सर कहीं भी बाहर जाओ कोई सरकारी बिल्डिंग भगवा रंग से क्यों नहीं बोल सकते, इस रंग से क्यों नहीं बोल सकते? इज्जत नगर स्टेशन कौन कौन गया? इज्जत नगर में एक स्टेशन पे बनी हुई है, ठीक है, उसको क्यों नहीं हटाया गया? एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि विलय को उड़ा दिया गया, एक सेकंड से ये लड़के अखबार अच्छे से उस समय का भी अच्छे से गुड इम्प्रेसिव। और एक और सवाल पूछो, और सवाल सवाल उनका कहना ये था कि जो रेलवे की लाइन होती है
मीटर वॉल जो होते हैं जिसको इसका एक डिफरेंस यूनिट होता है, जब उसको चौड़ा करना था बढ़ाना था तो उसको भी मजाक को थोड़ा सा इधर शिफ्ट किया, जो कि सच है क्योंकि मैंने पूरी जगह पे जी हाँ। और अगर पीलीभीत में मैं प्रमाण दूं तो पीलीभीत में हमारे रिस्पेक्टेड साजी मियां साहब के लिए नीचे से 50 फीट क्या कहते हैं उसको उठा करके बिल्डिंग के भवन में ऊपर ले जाएंगे, ये भी मैं बता दूँ, ये भी मैं बता दूँ, ठीक है। आप लोग को हाँ उससे उसी जगह पर से हाइट एलिवेट करेंगे पहले काफी, हालांकि अभी लोग नीचे वाले रूम में जाते हैं उसका दरवाजा नीचे से, ठीक तो है सेकंड मान। अब बताओ अब इनका उत्तर ले लेते हैं, आपको कंफ्यूजन छोड़ दिया उत्तर दे बहुत इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही और इनके कहने का मतलब मैंने इसे जो प्रश्न था रिपीट के ले रहा हूँ, क्या भारतीय संविधान में संशोधन करके हम कोई धर्म को धर्म विशेष बना सकते हैं? किलो आज से हमने संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में संशोधन कर दिया और लिख दिया कि भारत जो है वो फला फला राष्ट्र घोषित हो गया, XYZ धर्म के लोगों की यहाँ पर मेजॉरिटी चलेगी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि माय डियर फ्रेंड सेक्युलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर तुमने बेसिक ढांचा कुर्सी के इस पैर पे लात मार के उसको गिरा दिया और कुर्सी टूट गई तो संविधान छिन्न हो जाएगा। और संविधान निर्माताओं ने, सुप्रीम कोर्ट ने भले ही धर्म की परिभाषा देते आज करना है, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम सेक्युलरिज्म निरपेक्ष, चाहे तुम पंथ को लेते हो चाहे धर्म को लेते हो, उसको नहीं कर सकते हो, वरना संविधान था 1973 का केशव नंदा भारती की जो रूलिंग आई जो बोली जाती है 13 जजेस ने किया था, उसका स्ट्रक्चर जो परिभाषा है। इसीलिए हम और हमारी सरकारें चाहते हुए भी XYZ धर्म का भारत नहीं कर सकती। बिल्कुल सही, नहीं केशव नंदा भारती को 13 जज, हाँ मतलब मेजॉरिटी में 13 जज में बता रहे हो, बाकी आप बिल्कुल सही बता रहे हो कि 7 और 6 आया था, ये तो क्योंकि एक जज की कंसेंट से सारा खेल हुआ था। ठीक है चलो अब आया ठीक है ना, पहले अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में 25 एक बात करता है कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति कंसाइंस आत्मीकरण से कोई भी धर्म का पालन कर सकता है, कोई भी धर्म का प्रचार कर सकता है, कोई भी धर्म का उत्सव मना सकता है। लेकिन उसी पर 25(2) यानी कि अनुच्छेद 25 उप अनुच्छेद 2 राज्य को ये शक्ति देता है कि तुम लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य एवं भाग 3 के अन्य अनुच्छेदों को कोई भी चीज अगर धर्म नुकसान पहुंचा रहा है तो उस पर रोक लगा सकते हो। उसके आगे 25 के अंदर 2 एक्सप्लेनेशन और अब आप कोई भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए धर्म अगर कोई बाधा बनता है तो राज्य अपने उद्देश्यों को प्राथमिकता देता है, ये बात ध्यान रखना। यानी कि मंदिर मस्जिद जो है वो हटाया जा सकता है। कई बार लोगों की भावनाएं आहित ना हो, इस वजह से राष्ट्र जो है वो उनको दूसरी जगह पूजा पाठ करने का इंतजाम कर सकता है। ये राज्य की इच्छा है, वो चाहे तो ना करे, वो चाहे तो ना करे। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज और शायद आपका फाइनल आंसर ही मिलेगा कि अयोध्या का मामला, ना तो अयोध्या का मामला धार्मिक था, ना अयोध्या का मामला था जमीन या फिर विवाद के। अयोध्या का जो मामला था, जो केस दर्ज हुआ था, उसको बोला जाता है ऑफिस ऑफ हेरिडिटी। न्यायालय कभी भी धर्म के मामले को डील नहीं करती। ऑफिस ऑफ हेरिडिटी मींस परंपरागत किसकी जमीनी अधिकार होता है, और न्यायालय का काम है कि जमीन पर जिसका अधिकार बनता है उसको उसका हक दिलाना। ये कभी रिलीजियस मामला नहीं हुआ। देखिए जो बात आप कहना चाह रहे हैं ये पहले था, इसी वजह से केस काउंटर हुआ कि जब ये केस फाइनल नहीं हुआ था तो उन लोगों ने उसे 3 हिस्से कर दिए थे, यहाँ डिवीजन कर लो। लेकिन जो आप बात पूछना चाह रहे हैं कि पर्सनल लॉ के तहत अगर गवर्न होता है तो पर्सनल लॉ के तहत ये मामले गवर्न नहीं होते।
कि हम आपको कौन सी धार्मिक उपलब्धि दिलवाते हैं। शादी ब्याह के मामले हो सकते हैं, शैक्षिक मामले हो सकते हैं, और भी मामले हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई मुस्लिम हिजाब पहनना चाह रही थी, तो जब कोर्ट में ये मामला जाएगा तो ये पर्सनल लॉ को चैलेंज करने के लिए जाएगा, रिलीजियस के नाम से लिखा। ये बात है। सबरीमाला का केस, सबरीमाला के केस का साफ समझो, बाबरी मस्जिद वाला या राम जन्मभूमि वाला क्लियर हो गया, ऑफिस ऑफ हेरिडिटी था, कौन उसका लीगल प्रतिनिधि बना है। ये कमरा मैंने छोड़ दिया, मेरे बाद मेरा कौन सा बेटा इस कमरे का मालिक बनेगा, ये भी बात कि ये जन्मभूमि के असली मालिक जो है वो मस्जिद जिन्होंने सेटअप करी मीर वाली है उसके अनुसार है, या राम मंदिर उनकी जो कुंडी चलती आ रही है वो करेगा। इसलिए इसको पढ़ना भी, इट इज कॉल्ड ऑफिस ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि न्यायालय बिल्कुल नहीं है धर्म के मामले में। ये टीवी पे तो आप लास्ट तक मिसगाइड करते रहे कि धार्मिक मामले में हस्तक्षेप मत करो। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी चीज और करी थी, इसलिए ऐसे करे। सुप्रीम कोर्ट ने 5 लोगों को लेकर पैनल बनाया और उस पैनल के अंदर श्री 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 रविप्रसाद जी भी थे। उनसे कहा गया कि ये मामला कोर्ट के बाहर सेटअप कर दो, बड़ी आलोचना करी। उन्होंने कहा धार्मिक मामला हमारे बस में, तुम जानो पूजा कर दो, तुम्हें जो करना है, क्योंकि ये भी सुझाव दिए गए कि उसको लाइब्रेरी में बदल दो, अस्पताल में बदल दो। लेकिन मामला ये हुआ कि कोर्ट का ये कहना था ये हमारे स्तर का मामला है, इसको आप बाहर निकाल कर। लेकिन जब देखा कि बाहर तो लड़ने कटने की स्थिति आ गई, बाहर तो क्या कहते हैं विचार छोड़ के एक दूसरे को सुनने को गुजारी नहीं, इसके अंदर हिंदुओं के अनेकों पंथ एक्टिव हो गए, मुस्लिम के अनेकों पंथ एक्टिव हो गए, और 2-4 ऐसे भी थे जो समाजवादी NGO थे वो भी एक्टिव हो गए। उनका मानना ये हॉस्पिटल बना दो, ये बना दो। तब न्यायालय में जाके इसमें हस्तक्षेप करना। नाउ लॉर्ड अयप्पा का मामला जो है उसका भी आप बदल देखो, बस सबसे बड़ी बात तो इनका क्या है कि इतने वर्ष से कब्जा था, ये रिपोर्ट आ रही थी, उसके बेसिस पे हेरिडिटी, और हेरिडिटी को हम लोग बोलते हैं सक्सेशन। और सक्सेशन का मतलब ये होता है कि जब आपकी संपत्ति आपके बाद आपकी कोई पीढ़ी को ये चीज़ समझ में। अब लॉर्ड अयप्पा वाला मजेदार सुनो, पहले तो ये बताओ कि लॉर्ड अयप्पा के मामले में कौन कौन से अनुच्छेद चैलेंज हुए, क्योंकि टीवी पे जो सुनते हो ना और जो टीवी पे देखते हो और जो यूट्यूब पे आ जाते हैं, इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का पूरा निर्णय संक्षिप्त शब्दों में। मेरे भाइयों बहनों कुछ तो नेपाली भी आ जाते हैं उस पर, मैंने देखा उनकी जबान चल खराब हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी बात उन्होंने 3 दिन में शुरू में हम भी देखते तभी देखते यूट्यूब में कहने से देखता, अभी देखता हूँ इस हिसाब से देखता। उन लोगों को रत्तीवन कुछ नहीं आता, कभी भी कोई ऑथेंटिक सोर्स पढ़ने से पहले किताब या फिर फैसले को एक बार देखना, समझ में नहीं आएगा तब उसके बाद इंटरनेट की सहायता लिया करो, वरना दिमाग जो है उससे पहले यूट्यूब को निर्भर होता है। इसलिए अच्छा यूट्यूब वाले कहाँ से पढ़ते हैं, किताबों से तो पढ़ते हैं। नाउ कमिंग बैक टू लॉर्ड अयप्पा, अब मुझे ये बताओ कि सबरीमाला केस के अंदर कौन कौन से अनुच्छेद चैलेंज हुए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बताओ, क्योंकि 25 से 28 समझना जरूरी है, बताना जरूरी नहीं है। बताओ, टाइम भी देख लें, आप लोग कहोगे अभी टाइम है, कोई अभी कितनी 6 मिनट है, बता 10 मिनट हो जाएगा, चलेगा। जो बोर हो जाए पूछो, आप जा सकते हो, क्योंकि मैं फ्लो में आ जाता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा बोल जाता हूँ। उपासना अनुच्छेद 25 और 26, अनुच्छेद 25 और 26, 25 और 26 के अंदर एक बड़ी चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। 25 के अंदर आ जाता है धर्म को प्रोटेस्ट विचार करने का अधिकार दिया, मानने का अधिकार दिया है, आप अपने धर्म को लेकर के सब बनाओ, कुछ भी बनाओ, 25 में अधिकार दिया। 26 के अंदर एक वर्ड है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है भवन, बिल्डिंग। और लॉर्ड अयप्पा का जो मामला था वो बिल्डिंग का मामला, एक मंदिर बिल्डिंग तो हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर बिल्डिंग हुआ जाकर के उसमें निवास कर लो, लेकिन एक भवन तो था जिसके अंदर ईश्वर की मूर्ति रखी हुई थी, सब लोग पूजा करने जाते थे। अब इसको लेकर के विवाद ये आएगा कि यहाँ पर कुछ स्पेशल कंडीशन ऐसी थी कि महिलाओं का प्रवेश हो सकता है। उनका मानना था कि महिलाओं की इम्प्यूरिटी का एक टाइम पीरियड होता है, उसमें इनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब
आप लोग कहेंगे कि सही नहीं सर, इसको राजनीतिक आधार बनाया गया, ये सब बनाया गया, वो तो होता है, वो तो हमेशा होता है। बाबरी मस्जिद हो, राम जन्मभूमि हो, कुछ भी उसको कह लो, अगर उसको राजनीति नहीं होती तो ये मामला इतना हाउसफुल नहीं होता, इतना मामला तो नहीं होता। आप कोई भी केस ले लीजिए, ठीक है। हुआ क्या कि सबरीमाला मामले के अंदर भी कांग्रेस के कुछ लोग आए थे, उन्होंने धक्का वक्का दे दिया, रोकने के बाद ये मामला और फैल गया कि भारत में समानता है, समानता है, समानता है, और अनुच्छेद 14, 15, 16 ये तो किसी के घर में जाके जब नस्ल पैदा होने के स्थान के अनुसार उससे भिन्नता नहीं कर सकता, नौकरी नहीं कर सकते, उससे समानता असमानता नहीं कर सकते, और ये हमारा आधार। अब दिक्कत ये आई कि लॉर्ड अयप्पा केस में जो चैलेंज मामला आया 25 और 26 से आगे खड़ा हुआ। अनुच्छेद 25 के अंदर ये कहा गया है, सिर्फ अनुच्छेद 25 के अंदर, कि लोक व्यवस्था, सदाचार या स्वास्थ्य, या फिर अनुच्छेद और जो बाकी के 1235 भाग के अंदर इनकी अवहेलना होती है, तब हम न्यायालय जाएंगे, राज्य से इनकी अवहेलना हो रही है। लेकिन सवाल ये आता है कि अनुच्छेद 26 के अंदर तो भाग 3 की कोई बात पूरी नहीं, वहाँ तो 3 ही ग्राउंड आया, वहाँ 3 ग्राउंड ये आया है कि या तो लोक व्यवस्था, या स्वास्थ्य पे, या सदाचार पे। और लॉर्ड अयप्पा जी का केस आसमानता को लड़ने जा रहा है, वो एक भवन है, और उस भवन के अंदर किसी का जाने से प्रवेश हुआ, वो मामला अनुच्छेद 14 का है। अनुच्छेद 14 जो है वो अनुच्छेद 26 के ऊपर रूल ही नहीं करता, तो फिर लॉर्ड अयप्पा को वर्डिक्ट कैसे दो? मेरी बात फिर से समझो, मेरी बात फिर से आसानी से समझो। अनुच्छेद 25 से यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ, जो आपके मन में सवाल आ रहे हैं, ये सारे सवाल आए थे स्टेट के मन में। इसका और उदाहरण दे देता हूँ। आप अगर अभी वक्फ बनाए, उसमें जानते हो वक्फ की प्राइवेट प्रॉपर्टी अल्लाह बात अल्लाह के नाम से डिवोटेड करती, तो आप वापस नहीं ले सकते। ये नहीं आ सकते और वक्फ के नाम से 2 करोड़ रुपये दे दिया फिर वापस नहीं हुआ। हिंदुओं में भी ऐसे अनेक कल्चर होते हैं कि हम समाधि स्थल बना लेते हैं पूजा के लिए, और कभी कभी प्रॉपर्टी ओपन कर सकते हैं, नहीं ओपन कर सकते। प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्या राज्य कोई मंदिर बनवाता है? क्या राज्य कोई मंदिर बनवाता है? बनवाया? अगर राज्य ने कोई मंदिर बनवा दिया तो फिर तो उसने बना दिया। आज का टॉपिक इतना विवादित है, आज का टॉपिक ऐसा है कि जब तक आप इसका पूरा इतिहास नहीं समझेंगे और कुछ मामले नहीं समझेंगे, तब तक आप 25 से 28 वैसे ही पढ़ के चले जाएंगे जैसे और लोग पढ़ते हैं। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ एथिक्स के पेपर में, पहले पेपर में, दूसरे पेपर में, तीनों में मेरी क्लास से लिखा हो तो उससे बढ़िया धर्म पेपर। बताओ, मंदिर बनवाता है कोई राज्य? नहीं बनवाता, नहीं बनवाता। सोच लो, राज्य कभी कोई मंदिर का निर्माण कर ही नहीं सकता, कोई मस्जिद का निर्माण कर ही नहीं सकता। लेकिन अनुच्छेद 28 के बाद 25, 26, 27, 28 ये आज़ादी देते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो धार्मिक अनुष्ठान के लिए, लोगों के बैठने की व्यवस्था के लिए, अपनी इष्ट पूजा के लिए कोई भी धार्मिक भवन का निर्माण कर सकता है। इसी बात को लेकर लॉर्ड अयप्पा ने लोगों ने कहा कि हमारा धार्मिक मंदिर है, इसमें किसी को भी घुसने दे, किसी को ना घुसने दे, उनको क्या मतलब, उनको क्या मतलब। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये कहा था कि इफ एनी प्लेस इज ओपन फॉर पब्लिक, इफ या तो आप इसको प्राइवेट डिक्लेयर कर दो, और प्राइवेट आपने डिक्लेयर करके रखा नहीं, इसमें जो भी पब्लिक गाड़ी पब्लिक प्लेस एरिया है तो पब्लिक प्लेस के अनुसार इनडायरेक्टली। जबकि मैं लॉर्ड अयप्पा सबरीमाला फैसले के वर्डिक्ट से सहमत नहीं हूँ संवैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ आस्था पहुँच जाए, महिलाओं को मंदिर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल डिवोटेड करो, ऐसे मंदिर बनवा दो जिसमें से और क्योंकि जब तक परिस्थितियाँ बनाओगे तो उसको जो है समझ में कैसे आएगा कि उनके साथ क्या आवेदन और क्या चीज़ें होंगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली इस दायरे से बाहर जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, और ये चीज़ वो आपकी वो मैं हिंदू बैनर्जी, हिंदू मल्होत्रा, शी वॉज दी लेटेस्ट उस समय की जैसे एलिगेट करी थी, उनका मानना था। और देखो आज भी ये विवाद है। अब मैं अगर इसकी प्रैक्टिकल बात करूं तो अब आप खुद धर्म की और पंथ की परिभाषा मुझे अभी बताएंगे 2 मिनट के अंदर, वो कैसे बताएंगे?
मैं हूँ पॉलिटिकल पार्टी, मुझे पता चल गया बहुत बढ़िया हिसाब ईद तो बिल्कुल आप आप इसे बोलो मैं इनके करके आपको पता चल गया आज नंबर वाला चूड़ा डालिए और सारे बोलना है कि यार से सोचा पचास में कैसे ले लेते ये तो बेटा गया तो बात करूँगा बोले अरे ये जितना चीज़ें नंबर से आ रहा है उतना नहीं और जो माता के सामने नतमस्तक हो गया वो तो भारत माता का कितना सम्मान करता होगा और फिर बोले नहीं बेटा आज बिल्कुल सही बात है। तीसरे ये लोग आ गए ये पढ़े लिखे लोग उन्होंने कहा नहीं वीडियो मस्जिद से जाती है और इसका सफल एग्जाम्पल है रिस्पेक्टेड आर्ट। ही वॉज द पर्सन बिहाइंड राम जन्मभूमि, ही वॉज द पर्सन बिहाइंड एवरीथिंग जो तुम एक्शन टेकन एट लास्ट। पर एक गलती ये हो गई एक बार मस्जिद पे चले गए माथा टेक और हिंदुओं में दो पहलू। आडवाणी जी तुम्हें हम सिखाते हैं कि राजनीति क्या होती है। भाषा की परिभाषा लोकतंत्र में जनता पे छोड़ने की वजह से राजनीतिक दल उसका फायदा लेते हैं। मेरी बात समझो, जब तक आप तय नहीं करोगे कि हमारा धर्म या धर्म के हिसाब से चलता है, जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपका कटता रहेगा। समझिए सब मेरे लिए यानी कि आप लोग दम बेवकूफ़ बनते रहो और यही काम होता है। सोशल मीडिया एक्टिव क्यों है? क्योंकि सोशल मीडिया समझा जाती है 2 मिनट की खतरे में है। कौन खतरे में समझाते हैं? जबकि वो खतरे में है, उनका चैनल बंद हो जा रहा है। चैन से सो रहा है तो जाग जाओ भैया, हम हमेशा चैन से मुझे पिछले 2 सालों से पता चल रहा है कि कोई आवाज़ भी आती है समझ चाहते हैं डिस्टर्ब होता हूँ मैंने ऐसा कभी ध्यान नहीं दिया और अच्छा खासा सोता हूँ। ये चीज़ें समझो, ये चीज़ें जो समझाने के लिए मैं आपको इसको कह रहा हूँ। देखो इफ़ यू आर एन IAS ऑफिसर तो अगर आपने अपनी सोच को ना बदल के कोई ऐसा एक्शन ले लिया जो इनइक्वालिटी और रिलीजन पे बेस रहा तो नप जाओगे नौकरी से और यही सरकार नापेगी। जो भी सरकार है लेटेस्ट ट्रेंड विवादित है नुपुर शर्मा। मुझे ये बताओ, बहुत सिंपल सी बात है, अपने स्तर पर सोचो। दूरदर्शन पे कभी भी किसी भी चैनल पर धर्म को बैठा डिबेट की, धर्म को बैठा के राष्ट्रीय चैनल बहुत बढ़िया जितने भी आज तक हैं जितने भी न्यूज़ हैं इनको राज्य सरकार के दायरे में और उसके बाद धर्म डिबेट क्लोज हुआ। लेकिन हम लोगों को मजा नहीं आया। हमें तो जानना चाहिए कि ओवैसी सामने क्या बात भाई, ओवैसी आइडियल तो है नहीं हम लोगों को किसी के, लेकिन वो तो बात करते हैं कि हैदराबाद को अलग देश बनाओ, ऐसा करो, ऐसा करो, इसको कटवा दो, उसको कटवा दो। भले मोदी जी की विचारधारा अलग है। मैं बात ये कहूँ कि ओवैसी जी जो है वो जब भी आते हैं तो वो संविधान के वो ऐसी लाइन से आते हैं जिन्होंने देश का सबसे लास्ट नाउ फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन ये समझ में आ रहा है कि धर्म बंद क्या होता है? आप समझ में आ रहा है? अब आप लोग जो पॉलिटिक्स करेंगे कभी मत करिएगा कि भारत का धर्म मिलकर बनाए जिसके अंदर आता है सब बोलो ऐसा ना हो। जो भी तमाम बड़े बड़े स्वामी और तमाम और ऐसा कोई धर्म है नहीं दुनिया पर या ऐसा कोई मत नहीं जो ये कहते चोरी से मैं तो धर्म कोई ऐसा नहीं है। आस्था एक ऐसी फीलिंग होती है जो 2 तरीके की होती है, सकारात्मक या नकारात्मक। आप भी आपके फादर में आस्था है, आपके फादर समाज के बहुत बड़े हैं। फिर से समझो, इनका जो सवाल है वो आस्था से, मैं आस्था को क्लियर कर दे रहा हूँ। एक आस्था को क्लियर कर दी है बुरा आशा राम को कोई आस्था ही वॉज दी पॉपुलेटेड मैन ऑफ इंडिया। मैंने तो माना जनसंख्या वृद्धि के लिए सबसे उपयोग किया जाने वाला जो है औजार। तो ठीक है, टाइम देखो, टाइम हो गया, वीडियो बंद कर दो। आशा राम को